आदि मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र। अरे महामंत्र का भी महामंत्र, सप्तकोटि महामंत्र है। इस दुनिया में एक महामंत्र नहीं है, 7 करोड़ महामंत्र है। लेकिन कोई मनुष्य 7 करोड़ महामंत्र का जाप करें, जो फल मिले वही फल। जपे पंचाक्षरम, पंचाक्षरम जपे ने सर्व सिद्धि लवे नर। दुनिया की हर सिद्धि देने वाला मंत्र ये पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र है। नमः शिवाय को पंचाक्षर कहते हैं। साथ में ओम जोड़ने के बाद इन मंत्र को षडक्षर मंत्र कहा जाता है। हम सभी जानते हैं, कोई भी देव का मंत्र हो, कोई भी देवी का मंत्र हो, लेकिन जहां तक प्रणव का उच्चारण नहीं किया जाता वहां तक ये मंत्र अधूरा रहता है। प्रणवनादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरम जपे। प्रणव को जोड़कर निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। हलता चलता, बैसता, उठता, खाता, पीता, ऊँघता, जागता, घरमा, वनमा, शमशान में, कोई भी अवस्था में जिन अपवित्रता का वर्णन में यहां से नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी आप पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में पूरा विस्तार है। और कभी अवसर मिले तो माघ मास में, भादो मास में एक वारम मिताशीतु वांग्यतो नियतेन्द्रियम। कितनी सुंदर बात कही। एक समय भोजन करके, भोजन भी मिताशी, थोड़ा भोजन करके, एक वारम मिताशीतु, थोड़ा भोजन करके, वांग्यतो, मौन रहकर, जितेंद्रिय होकर पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान करें। कभी तो करें, कुछ तो करें। बस सुबह उठा, खाया पिया, काम किया, दोपहर खाया, रात का खाया, सो गया, उठा, भागा। ऐसे ही 50, 60, 70, 80 साल पूरे हो जाते, कुछ भी कोई अनुष्ठान नहीं जीवन में। अनुष्ठान का अर्थ होता है विशेष प्रतिज्ञा। 1 महीने में 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का जाप करूंगा, 1 महीने तक मैं मौन रहूंगा। ऐसी बहुत सारी साधना करनी चाहिए। पंचाक्षर जपने ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। आपके समक्ष में कोई काल्पनिक बातें नहीं कहना चाहता। शास्त्र सम्मत सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। कोई काल्पनिक क्यों है? शिव महापुराण में इतना बड़ा खजाना है तो बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आप सब भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है। पंचाक्षर जपेने सर्व सिद्धि लवे नर। इस मनुष्य को दुनिया की सब सिद्धि मिलती है, सर्व सिद्धि। तो सिद्धि का अर्थ क्या है? किसी को फूंक मार के कबूतर बनाना। सिद्धि का अर्थ है किसी को फूंक मार के चकली बना देना, चिड़िया बना देना है? उसको सिद्धि कहते हैं। सिद्धि का अर्थ है आगवी बुद्धि, सिद्धि का अर्थ है दिव्य दृष्टि। हम लोग सिद्धि को इतनी गलत बात कह रहे हैं। सिद्धि मतलब जादू नहीं, नहीं। सिद्धि का अर्थ है दिव्यता से भरी हुई, सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई आपकी बुद्धि। इसलिए कहा सर्व सिद्धि लवेन। कोई भी क्षेत्र में उसका चित्त, उसकी बुद्धि काम करते हैं। कोई भी क्षेत्र उनसे दूर नहीं रहता, उसको सिद्धि कहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ भी काम सौंपो परिपूर्ण है, सभी बातों पर उनका पूरा निरीक्षण रहता है, उसको कहते सिद्धि। वो कहां से मिलेगी? तो कहा पंचाक्षर मंत्र के जाप करने से। एक भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। प्रणवे नादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरं जपे सदा पंचाक्षरं जपे। निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें कोई भी व्यक्ति। और दूसरी बात है, कोई भी ग्रहों की पीड़ा है,
बहुत लोग ग्रहों से पीड़ित रहते हैं, इसलिए इस ग्रह के नाम का नंग भी पहनते हैं। कोई अंगुली खाली नहीं होती, सभी ग्रहों के नंग पहनना चाहिए जो ग्रह से पीड़ित है। इस ग्रह को शांत करने के लिए इस ग्रह के मंत्र का जाप करना पड़ता है, लेकिन ये मंत्र सभी कठिन रहते हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जो आचार्य है उनको हम कहते हैं कि इस मंत्र का जाप कर दीजिए। तो हमारे लिए हमारे कुल गौर कुलाचार्य हमारे लिए वो मंत्र जाप करते हैं। और आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई भी ग्रह की पीड़ा है, इस ग्रह को शांत करने के लिए इस ग्रह के मंत्र के बदले में आप पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। और मैं दिल से भरोसा के साथ कहता हूं, जो निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं उनके जीवन में कोई ग्रह पीड़ा नहीं रहती, कोई ग्रहों की वेदना नहीं रहती। ये सब कुछ किसको पीड़ा देता है? जो पंचाक्षर मंत्र से दूर है। भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने उपमन्यु को कहा कि उपमन्यु जी, आज एक वक्ता कह रहे अभिमन्यु को पूछा, अभिमन्यु नहीं, मैं तो उपमन्यु। आज मैं सुन रहा था एक कथा, अभिमन्यु ने, अरे अभिमन्यु नहीं भाई, उपमन्यु। उनके चरणों में बैठकर कृष्ण जी ने पूछा था कि हे ऋषिवर, ऋषियों में श्रेष्ठ, मुझे कुछ ऐसा मार्गदर्शन कर दिए कि मैं किस मंत्र का आश्रय करूं। तब उपमन्यु ऋषि ने कहा कि हे द्वारकाधीश, आप पंचाक्षर मंत्र का ही आश्रय करें, उनकी सिवा कहीं दूर जाने की जरूर नहीं है। और सदाचार विहीनस्य, जिनमें कोई सदाचार नहीं, कोई आचार विचार नहीं, वो भी पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है तो उनको भी सब पीड़ाओं से मुक्त कर सकता है। ऐसा भी कहा नहीं कि एक स्थान पर बैठ के करिए, हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता कोई भी स्थिति में अनुभव तो करें थोड़े दिन के लिए। जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, बस मेरी जीवा पर निरंतर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से विश्व में जितने मंत्र हैं सभी मंत्रों का जाप इस पंचाक्षर मंत्र से मिलता है। कैसे? तो कि एक शिवलिंग की पूजा करने से विश्व में सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल एक शिवलिंग की पूजा से मिलता है। आलयम सर्वदेवानाम तस्मा लिंग मुच्यते। भगवान द्वारकाधीश ने क्या किया? यही काम किया, महादेव की उपासना की, भगवान महादेव को अभिषेक किया, भगवान शिव जी का अर्चन किया, पूजन किया। 5 पांडवों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन निरंतर द्वारकाधीश करते रहे। और 5 पांडव जहां जहां गए वहां वहां अपने करकमलों के द्वारा भगवान महादेव के लिंगों की स्थापना की। इसलिए पांडव कालीन लिंग बहुत है। 5 पांडवों ने बहुत लिंगों की स्थापना की। अरे माता कुंती ने अपने करकमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों का स्थापन किया। भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी महादेव का अभिषेक करते रहते हैं। इस कृष्ण को मानने वाले शिव से दूर रहते हैं तो कितनी बुरी बात है। उनके लिए तो नरक का द्वार ही समझो और कुछ भी नहीं है। जिन इष्ट का आराधन करते, आपकी भक्ति पतिव्रता है, लेकिन पतिव्रता नारी किसको कहते हैं? एक का सेवन करे, सबका आदर करे, किसी का अनादर न करे, उसको पतिव्रता भक्ति कहेंगे। और एक बात याद रखना, शिव हमारा सबका आधार है, शिव हमारे सबका मूल है, शिव हमारी जीवन की यात्रा का प्रारंभ है और शिव स्वयं हमारा जीवन है, शिव हमारा श्वास है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने उपमन्यु को पूछा मुझे कुछ मार्गदर्शन करे, तो और कुछ मार्गदर्शन नहीं किया, इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने पंचाक्षर मंत्र का जाप करते भगवान महादेव को पा लिया, भगवान शिव का उसने दर्शन किया।
शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत बहुत सुंदर कथा, कृष्ण की शिव भक्ति का वर्णन है। और कोई भी जीव शिव से दूर रहता है, उससे बड़ा उसका दुर्भाग्य नहीं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र जाप करने के लिए कहा। यहां भगवान विष्णु कह सकते हैं अन्य कोई मंत्र का जाप करो। घना लोग हमारी पास कोई हारो मंत्र आपो, हारो मंत्र तू हारो थी जानी, कोई हारो मंत्र आपे, एम घना लोग आवे कोई हारो मंत्र आपे। हारो मंत्र तो खबर नहीं क्या गोतवा जाओ। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, इस मंत्र का आश्रय करो, यह मंत्र सब कुछ देने वाला है। और मैं श्रद्धा के साथ और बहुत भरोसा के साथ कहता हूं, सभी कामना, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला कोई श्रेष्ठ मंत्र है तो ओम नमः शिवाय मंत्र है। और दिल से कहता हूं, ओम नमः शिवाय मंत्र से कोई बड़ा मंत्र नहीं है और महादेव से बड़ा कोई देव नहीं है। इसीलिए जिनको अपना जीवन मंगलमय करना है उनको महादेव के चरणों में रहना चाहिए। और कोई मंत्र को आश्रय करे ना करे, लेकिन इस मंत्र को निरंतर जपते रहो। मैं सबको श्लोकात्मक आप तो दिखा सकता हूं, और राम जी ने एक ही मंत्र का आश्रय किया है। राम जी ने और कोई मंत्र का आश्रय नहीं किया। भगवान प्रभु राम ने निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। ये मंत्र हमारा सबका मंगल करने वाला है। ब्रह्मा जी के मन में एक बार संशय हुआ कि इतने बड़े बड़े कठिन कठिन श्रेष्ठ श्रेष्ठ मंत्र, इतने महामंत्र हैं और इतने 6 अक्षरों वाला मंत्र इस बड़े बड़े मंत्रों की बराबरी कैसे कर सकता है। कोई 7 करोड़ महामंत्र का जाप करे और जो पुण्य मिले वही पुण्य एक पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मिलता है। ब्रह्मा जी ने तुलन विधि की। गुजराती में कहो तो ब्रह्मा जी तराजवा लेने बेचा। ये तराजवा लगभग कुंडला न जाता आपड़ा, कुंडला में पहला हमारे कांटा बो बनता, हजी तो क्या बने छे पण हवे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कांटा આવી ગયા। पहले तो जहां देखो यहाँ कांटा ज बने, गमे ત્યાં તમે જાઓ ઓળખાણ અમારે સાર કુંડલાનો કાંટો બધે વાગે। બોલો બધી કોઈ પણ કાંટા એટલે માપતોલના કાંટાની વાત કહું, બધી જ। હવે જો કે ઓછું થઈ ગયો હતો, બાકી એ જ ઉદ્યોગ અમારો હતો સાર કુંડલાનો। વખાણાય પાછો કે અમારો આ તમારા ગામનો કાંટો છે, તમારા ગામનો કાંટો છે। એકવાર ચૂંટણી હતી જંગલમાં, તે જંગલના બધા વૃક્ષો હતા એને મત આપવાનો હતો। એટલે એ ઉભો રહેલો કુવાડો હતો। બધા વૃક્ષોએ નક્કી કર્યું કે આપણે કુવાડાને મત આપવો છે। એક વૃક્ષે કહ્યું કે કુવાડો તો આપણને કાપવાનું કામ કરે છે। ત્યારે 2-3 જણા એમ કહ્યું કે કુવાડો ભલે કાપવાનું કામ કરે પણ એની સાથે જે હાથો છે ને આપણા સમાજનો છે, એને મત આપો। અને સમાજમાં અત્યારે આવું ચાલી રહ્યું છે। સમાજમાં આ રીતે સમાજનું પતન થઈ રહ્યું છે। તો બ્રહ્માજીએ તુલન વિધિ કરી, એક છાબડાની અંદર 7 કરોડ મહામંત્રનું પુણ્ય રાખ્યું છે અને બીજા છાબડાની અંદર પંચાક્ષર મંત્રના જાપ કરવાનું પુણ્ય રાખ્યું છે। બ્રહ્માજીએ તુલન વિધિ કરી તો સમાન નીકળ્યું। ત્યારે બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે એટલા કઠિન કઠિન મંત્રોનો જાપ કરવો। અને બ્રહ્માજીએ નિર્ણય લઈ લીધો કે આપણે પંચાક્ષર મંત્રનો જાપ કરીએ। સ્વયં બ્રહ્માજી પંચાક્ષર મંત્રનો જાપ કરવા લાગે। શિવ મહાપુરાણ ગ્રંથમાં તેનું ચરિત્ર છે। ભગવાન વિષ્ણુ, ઇન્દ્ર, वरुण, कुबेर सब पंचाक्षर पंचाक्षर। इसलिए बहुत कठिन कठिन मंत्र हम सभी नहीं बोल सकते हैं, हमारे लिए सरल है, ये मंगल है। और हमारी गुजराती भाई बहनों तो गाते हैं 6 मंत्र मांग मंगल का है। एकदम सीधी ज बात, दूर जाने की कोई जरूर भी नहीं। इतने कठिन कठिन श्लोक गायन करके आपको समझाने की कोई जरूर नहीं है। एक छोटी बात, मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मंत्र महामंगलकारी
में याद करा, करी पूजा शिव ने प्रसन्न करा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, करी पूजा शिव ने प्रसन्न करा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है कि महादेव की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र, स्तोत्र, स्तुति आपको कुछ भी कंठस्थ नहीं है, तो भगवान शिव की पूजा के लिए आप पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान महादेव की पूर्ण पूजा कर सकते हैं। कभी भगवान महादेव को बिलोपत्र आप चढ़ा रहे हैं तो जरूर त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम जरूर बोलना चाहिए, लेकिन आपको कंठस्थ नहीं है तो शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, जो मनुष्य बिल्वपत्रों की पूजा पंचाक्षर मंत्रों से करता है तो उसका पुण्य अधिक मिलता है। ये मेरे पास श्लोक है। भगवान महादेव का पूजन, ये तो विद्वान जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पाठशाला में अभ्यास किया है, वो लोग बोल सकते हैं, हम थोड़ी बोल सकते सभी मंत्र। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कह दिया पंचाक्षर मंत्र, तो कोई भी भगवान महादेव की पूजा, इसमें कहा पंचाक्षर मंत्र तो महामंत्र है, સર્વ મંત્રોમાં શિરોમણી છે, તેનાથી પૂજાયેલા શંભુ ભોગ અને મોક્ષ અને મુક્તિ આપે છે. કેટલી સુંદર વાત છે. પંચાક્ષરો મહામંત્રમ સર્વ મંત્ર શિરોમણી तेन संपूजितम शंभो भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति. कितनी सुंदर बात है. इसलिए बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा है, महादेव का पूजन करते हैं तब और कोई मंत्रों को आश्रय नहीं लेते. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. भगवान शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. भगवान शिव जी को चंदन चढ़ाते हैं सिर्फ ओम नमः शिवाय. भगवान शिव जी का श्रृंगार करते, पुष्प चढ़ाते हैं, पत्र चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र सब कुछ. इसमें कहा है इस मनुष्य को जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती. अकाल मृत्यु, जिनके जीवा पर निरंतर ये मंत्र स्थापित है और कुछ भी नहीं. इसलिए गाड़ी चलाते चलाते, टू व्हील चलाते चलाते, कोई काम करते करते जीवन हूं काम हो. आप કરી શકો છો, અનુભવ તો કરજો. 7 દિવસમાં દુનિયા બદલવા લાગે. હજી હું 7 દિવસ તો અહીં છું, હજી તો કથાના આપણા 2 દિવસ ગયા છે, પણ એવું નથી લાગતું કે આપણે ભલે કોઈની માનસિકતા, બાકી આપણને તો એનું એ જ લાગે છે જ્યાં તે કથા કરતા અહીંયા કથે. માનસિકતા બનાવવી પડે, અનુભવ તો કરો. વિચારોમાં, વ્યવહારમાં કઈ ને કઈ બદલાવ દેખાશે. આ शिव महापड़ ग्रंथना બધા श्लोक છે. इसमें कहा है इस वर्त बाजपना, मतलब जिनको संतान नहीं है उनको संतान भी दे सकता है, और संपत्ति को दे सकता है, और विपत्ति को दूर कर सकता है, और संपत्ति की वृद्धि भी कर सकता है. ना काल मरणम तस्य, ये पंचाक्षर मंत्र में अद्भुत शक्ति है. विद्यार्थे लभते विद्याधनार्थे लभते धनम, पुत्रार्थे लभते पुत्रान्, मोक्षार्थे लभते गति. जिनके मन में जो कामना है ये मंत्र पूर्ण कर सकता है. इतना सामर्थ्य इस पंचाक्षर मंत्र में है, ओम नमः शिवाय मंत्र में. और एक बात कहूं, सभी मंत्र को सदगुरु के मुख से ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन आपने इस पंचाक्षर मंत्र को सदगुरु के मुख से ग्रहण नहीं किया है तो भी मंत्र का जाप कर सकते हैं. और एक दूसरी बात, ये मंत्र कभी विपरीत फल नहीं देता. ये मंत्र हमेशा सुखद फल देने वाला है. ये मंत्र हमेशा सुख देने वाला मंत्र है. ये सभी मेरे पास श्लोक पूरा, सभी श्लोक बोलूं तो बहुत समय निकल जाएगी, इसीलिए आपको समझा रहा हूं. ये मंत्र हमेशा सुख देने वाला है, उल्टा सुल्टा फल नहीं देता. वैसे तो पूरा विज्ञान है, सिर्फ ब्राह्मण शरीर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं,
हम सब ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, नारी शरीर श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। लेकिन बाद में कह दिया कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं, और कोई पुरुष भी नहीं और कोई नारी भी नहीं। जाति पण छोड़ी ने आओ रे मैदान। भगवान शिवना दरबार में कौन पुरुष कौन नारी? जीवनी कोई जाति हो क्या? पुरुष नो जीव है और नारी नो जीव है? सबका स्वीकार। बाद में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कह दिया कोई भी मनुष्य इस मंत्र का जाप कर सकते। पहले तो ऐसा कहा कि पद्मासन लगाकर ही मंत्र का जाप करें। अरे पद्मासन लगाने की क्या बात करें, नीचे बैठ भी नहीं सकता है? बाद में क्या कहा? अर्ध पद्मासन लगाकर। बाद में क्या कहा? पलौठी लगाकर। और अंत में क्या कहा? सुखासन बैठकर मंत्र जाप करें। सुखासन मतलब आपके शरीर को जैसे सुख हो रहा है वैसे बैठकर मंत्र जाप करें। पहले तो ये कहा है कि 40 प्राणायाम करने के बाद ही इस मंत्र का जाप करें। 40 प्राणायाम अनुलोम विलोम एक है दिया। और कहा कि इतना न हो सके तो कम से कम 12 प्राणायाम करें, ये न हो सके तो कम से कम 11 प्राणायाम करें। और अंत तक कह दिया 3 प्राणायाम करें, ये करें। क्योंकि कोई भी मंत्र जाप करने से पहले आप प्राणायाम करोगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसलिए बहुत सारे भाई बहनों व्यायाम प्राणायाम करते हैं और करना भी चाहिए। शरीर के लिए आप समय नहीं निकाल रहे तो आप जैसे कोई नादान, कोई बुद्धिहीन नहीं है। इसलिए थोड़ा सा सुबह में जल्दी उठना चाहिए। बहुत नहीं, थोड़ा सा जल्दी उठ जाए, जल्दी सो जाना चाहिए। और हम तो 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं। यहां भी नींद आ रही है, कभी जागते नहीं। और रात के कार्यक्रम में तो कभी नहीं जाते, क्योंकि आरोग्य सबसे बड़ा धन है। आरोग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं। मैंने बहुत विनती की थी, मैं कहती मैं रात में जाग नहीं सकता। और जो रात देरी तक जो जागता रहता है वो जल्दी वृद्ध हो जाएगा। उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कभी नहीं। समय पर सोना, समय पर भोजन करना, संयमी नियमी जीवन बनाना, तो आपके पास आरोग्य रहेगा। बाकी आरोग्य एक बार चला गया
धन संपत्ति खर्चते हुए कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए आरोग्य हमारा सबसे बड़ा धन है। ऐसे नियम बहुत सारे बताए, लेकिन ये सभी नियम न आपसे हो सके तो आप कोई भी स्थिति में पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। लेकिन आज से दृढ़ निर्णय ले लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मैं पंचाक्षर मंत्र का जाप करूं। संताप, उद्वेग, भय सब कुछ दूर दूर। और मैं दिल से कहना चाहता हूं, सप्त ऋषियों की कथा सुने, ये सभी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। राम जी का चरित्र सुने, राम जी पंचाक्षर मंत्र, और द्वारकाधीश कृष्ण, कोई भी कभी इंद्र मिले तो इंद्र को पूछ लीजिए, इंद्र महाराज आपका इष्ट मंत्र, इंद्र महाराज कहेगा मेरा इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। कभी वरुण मिले, कभी कुबेर मिले, कभी राम मिले, कभी कृष्ण मिले, कभी सप्त ऋषि मिले तो उनको भी पूछ लीजिए आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये सब मिले ना मिले, लेकिन यमराजा तो मिलने वाला ही है। यमराजा को पूछ लीजिए तो यमराजा स्वयं कहेंगे मैं भी पंचाक्षर मंत्र का जाप करता हूं। शिव महापड़ ग्रंथ में यमराजा की शिव भक्ति का वर्णन है। हमने कोरोना काल में जब ऑनलाइन हम कथा करते थे, आप बेटा जो आसन भाई, पिता कृष्ण प्याला भारी, पिता कृष्ण प्याला भारी, थोड़ा बेटा जो आसन भाई, थोड़ा बेटा जो आसन भाई।
बागंबर धारिए के गिरजा जोई हर खानी गिरजा जोई हर खानी थोड़ा बेटा जो आसनवाड़ी थोड़ा बेटा जो आसनवाड़ी प्याला भारी थोड़ा बेटा जो आसनवाड़ी थोड़ा बेटा जो आसनवाड़ी थोड़ा बेटा जो आसनवाड़ी પીધા ભાંગના ધતુરા ભારી એવું હતું, પણ ભાંગ ધતુરા કાઢ નાખ્યો. પીધા વિષના પ્યાલા ભારી. આપણે તો કેટલા વર્ષોથી ગાઈએ ભાંગ કઈ રોટલી ધતુરાનું શાક ને, હજી પણ લોકો ગાય છે એવું જ ને. ભાંગ કઈ રોટલી ભાંગ કેરા રોટલા ને ધતુરાનું શાક ભાંગ કેરા. આમાંથી કોઈ બહેનો બનાવતા આવડે તો એક દિવસ આપણે પાર્ટી રાખીએ. જેને કુકિંગ ક્લાસ કર્યા હોય લગભગ કોઈ બેન એવી નહીં મળે કે ભાંગના રોટલા બનાવે અને ધતુરાનું શાક બનાવે. કેવા ગપગોળા આપણે વાળ્યા છે. શિવજી માટે આવું આપણે કહી શકીએ. ભાંગ કેરા રોટલા ને ધતુરાનું શાક ભાંગ કેરા રોટલા ને ધતુરાનું શાક તીરસે મૈયા પાર્વતી જમે ભોળાનાથ યગડ બમ દા વાગે ડમરૂ નાચે સદા શિવ આગે ભૈરવ નાચે સદા શિવ આગે પાર્વતી મહાદેવને પીરસે અને જમે ભોળાનાથ. આમાં કોઈ પણ બહેનોને પૂછી જો તમે તમારા પતિને તમાકુ ચોળીને આપો છો? લે ખા લગાડ. નહીં. તમે તમારા પતિને માવો ચોળીને આપો છો? નહીં. એક સામાન્ય સંસારની નારી જો પોતાના પતિને માદક દ્રવ્યનું સેવન કરવા ન દેતી હોય તો સ્વયં જગદંબા ભગવાન સ્વયં શિવજીને આવું બધું જમાડે? આપણે કઈ વિચાર્યું જ નહીં, ગાય જ રાખે. અને બહેનોનો એક રુજુ સ્વભાવ હોય છે. કોઈ પણ બહેનને પોતાનો પતિ વ્યસન કરતો હોય એ બહેનોને ગમે નહીં. પછી એની મજબૂરી છે, પછી પડી રહે. કરે હું તારા પનારા પડ્યા છે. કોઈ પણ બહેનોને પોતાનો પતિ વ્યસની હોય એ ન ગમે. પણ કરે તો શું કરે? ક્યારેક ક્યારેક કકળાટ કરે, ક્યારેક ક્યારેક કાંઈ ન કાંઈ બોલે. અને ક્યારેક આપણને પણ શરમ આવી જોઈએ કે માવો તમાકુ ખાય ખાય ને આપણે આપણા દાંત કેટલા ગંદા કરી દીધા છે, બોખલી કેટલી ગંદી લાગે છે.
ભગવાન કેવા ચાંદી જેવા દાંત આપ્યા હતા, ખાય ખાય કેટલું ગંદુ કરી દીધું. મહાદેવના ભક્તોના લક્ષણમાં એ પણ એક લક્ષણ છે કે મહાદેવના ભક્તો માદક દ્રવ્યનું સેવન ન કરે. સ્વયં શિવજીએ કીધું કે મારા ભક્તો માદક દ્રવ્યનું સેવન ન કરે. માદક મતલબ જે ખાવાથી નશો થાય, જે ખાવાથી માદકતા આવે. પછી ભાંગ વાવી ભોળાનાથી નિંદે છે ગણેશ, દાંતરડેલી ઉપડ્યો ગણેશ. પાર્વતીજી પાણી વાળે છૂટા મેલી કેશ. હવે પાવડો લઈને ખેતરમાં પાણી વાળતા હોય ને વાળ છૂટા હોય તો પાણી વાળવા ફાવે ખરું? અમારી બહેનો ઘરમાં કામ કરતી હોય તો એ પોતાના વાળને બાંધી દે. ઝંડા ઊંચા રહે અમારા. વાળ છૂટા મૂકીને ઘરનું કામ ન કરી શકો તમે, વાળને બાંધવા જ પડે તો જ કામ કરી લાગ્યા. હવે ઘરનું કામ કરવા માટે વાળને બાંધવા પડતા હોય તો પછી ખેતરમાં પાણી વાળે પાર્વતી તો હું કે વાળ છૂટા મૂકીને પાણી વાળી શકે? ગાય ને ગમની હાંભળે ને સમજણની. भगवान शिव ने दुनिया सबसे अलग, सबसे न्यारी है. भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद आपके बाल में भस्म का त्रिपुंड करो, आपका मन शांत हो जाएगा. इसलिए कभी अवसर मिले तो बाल में भस्म का त्रिपुंड करो, कुछ अनुभूति होगी. कल करना, सुबह में जल्दी स्नान करके उठने के बाद इतना सुंदर भस्म का त्रिपुंड. आपका चित्त, आपका मन शिव जी को अर्पण करना नहीं पड़ेगा, वैसे ही शिव जी को अर्पण हो जाएगा. एक बहुत बड़ा विज्ञान है. और भगवान विष्णु जी ने तीसरी बात कही, नारद पहली बात पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, दूसरी बात बाल में भस्म का त्रिपुंड करो, अब तीसरी बात सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्ष शिववल्लभा. बहुत प्रिय है रुद्राक्ष. रुद्राक्ष तो भगवान शिव जी को प्रिय है, लेकिन रुद्राक्ष पहनने वाला बहुत प्रिय है. जो रुद्राक्ष पहनता है ये महादेव को बहुत प्रिय लगता है. इसलिए 24 घंटे रुद्राक्ष पहनना चाहिए, निरंतर रुद्राक्ष पहनना. सदैव रुद्राक्ष धारिया शिवाज्ञा 24 कलाक पहन सकते आप. और कोई भी देवी देवता का मंत्र रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं. ऐसे कोई संकुचितता नहीं. महादेव का मंत्र तो ही रुद्राक्ष की माला से नहीं, नहीं, पूरा माला शास्त्र है. एक बार मैं कोई संत की कथा श्रवण कर रहा था, कोई संप्रदाय का संत था, वो माला शास्त्र पर बोल रहा था. तो मुझे रस पड़ा, क्योंकि माला शास्त्र मैंने पूरा पढ़ा है. तो बोल रहा था और पहले उनने काष्ठ की माला की महिमा दिखाई, बाद में चंदन की माला की महिमा कही, बाद में तुलसी की माला की महिमा कही, और स्फटिक की माला, धातु माला, बहुत सारी मालाओं की महिमा कही. और बाद में उसने कह दिया माला में उत्तम कोई माला है तो तुलसी की माला. तुलसी से बड़ी कोई दुनिया में माला नहीं. लेकिन वो रुद्राक्ष तक नहीं पहुंचा. कितनी संकुचितता. तो उसको कहना चाहिए मालाओं में कोई राजा माला और मालामाल करने वाली कोई माला है तो रुद्राक्ष की माला है, उससे ऊपर कोई भी माला नहीं. सभी मालाओं में राजा है, श्रेष्ठ है. मेरे पास सभी श्लोक हैं. कोई भी मंत्र कोई सामान्य माला से जाप करो तो समान फल दे सकता है, लेकिन वही मंत्र रुद्राक्ष की माला से जाप करो तो इसमें कहा है ये मंत्र कोटि गुना फल देता है. रुद्राक्षण जपेन मंत्र पूर्ण कोटि गुणम भवे. रुद्राक्षेण जपे मंत्र, कोई भी मंत्र, ऐसा नहीं कि ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र, दुनिया का कोई भी मंत्र रुद्राक्ष की माला से करने से मंत्र कोटि गुना फल देता है. ये शिव महापुराण ग्रंथ के बहुत सारे श्लोक हैं. कोई भी बात का मैं प्रमाण दे सकता हूँ श्लोकात्मक. रुद्राक्षेण जपे मंत्र पुण्यम कोटि गुणम लभे. दूसरी बात, एक रुद्राक्ष की माला पहनो, दूसरी रुद्राक्ष की माला से जाप करो तो 10 कोटि गुणम पुण्यम धारणा लभते नरः.
धारणा लभते नर। इसलिए एक रुद्राक्ष की माला पहने, दूसरी रुद्राक्ष की माला से जाप करें। जो जाप करते हैं वो पहनने नहीं चाहिए, जो पहनते हैं उनसे जाप नहीं करना चाहिए। दूसरों को माला कभी देनी ना चाहिए, दूसरे की माला कभी लेना है। माला हमारी स्वतंत्र होनी चाहिए। माला, मंत्र और आसन आपका स्वतंत्र होना चाहिए। साधना के लिए बहुत सारी सामग्री साथ में रखने की कोई जरूरत नहीं है। साधना के लिए बस एक मंत्र हो जो गुरु महाराज ने दिया है, एक माला हो और एक छोटा सा सुंदर पतला सा आसन होगी साधना परंपरा शुरू आपकी। बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए हर कोई मनुष्य रुद्राक्ष पहन सकता है। और ऐसा भी नहीं कहा है कि सिर्फ शिव भक्त ही रुद्राक्ष पहने। शिव भक्त, वैष्णव भक्त और शक्ति भक्त, हमारी 3 परंपरा है। वैष्णव उपासक, शिव उपासक और एक शक्ति उपासक, तीनों को रुद्राक्ष के बारे में कहा है। सुनिए जरा। रुद्राक्षेण बिभ्रूया नित्यम्। शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है। कोई कहता है ना हम तो वैष्णव है, हम रुद्राक्ष नहीं पहनते, तो मूर्ख है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में सभी श्लोक में पकड़ पकड़ कर इतना मैं लिखता रहता, दिन रात लिखता रहता हूं। मैं और कुछ काम नहीं करता। 3 घंटे 4 घंटे कथा कर ली, बाद में संशोधन शुरू। इसीलिए तीनों का वर्णन किया है। रुद्राक्षं बिभ्रूया नित्यम्। कौन? शैवं शाक्तोऽथ वैष्णवः। तीनों को रुद्राक्षं बिभ्रूया नित्यम्। शैवः शाक्तोऽथ वैष्णवः। तीनों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसलिए सदैव 24 घंटे रुद्राक्ष पहने। रुद्राक्ष पहनने से रम रुद्र रोगनाशाय धनवंतरी रुद्र, मन और तन के रोग में से मुक्त करने के लिए श्रेष्ठ कोई औषधि है रुद्राक्ष। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं आप 24 घंटे रुद्राक्ष, सदैव रुद्राक्ष धारिया। जिन अपवित्रता का वर्णन यहां से मैं नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बहुत सारे शब्दों की मर्यादा रहती है, तो इस अपवित्र अवस्था में भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं आप। हमारे सावरकुंडला में निर्दोषानंद स्वामी, उसने तो रुद्राक्ष पर पूरी बुक लिखी। उसने तो बहुत कुछ अंदर कहा है। ऐसे शिव महापड़ ग्रंथ में रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा। क्यों? मानसिकता ठीक करने के लिए। क्योंकि नारद जी विचलित हो गए थे। क्यों विचलित? क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया, नारद जी ने क्रोध किया। क्रोध और दूसरों को श्राप देने से मानव की मानसिकता स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। कभी हम भी क्रोध करते घर में तो थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाते हैं ना। क्रोध करने के बाद आपकी विचार, आपकी विचारधारा, व्यवहार सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को 3 बात बताई। पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, बाल में भस्म का त्रिपुंड करो और रुद्राक्ष को धारण करिए। तापत्रय हरम, आदि व्याधि उपाधि में से मुक्ति देने वाला है ये 3 वस्तु। इसलिए बहुत हृदय से मैं प्रार्थना करता हूँ, भाइयों बहनों वडीलों बाળકો સૌને रुद्राक्ष પહેરો। 24 કલાક પહેરી શકાય, આપણી રક્ષા કરે છે। અને પંચાક્ષર મંત્રનો જાપ કરવો, ભાલમાં ભસ્મનો ત્રિપુંડ કરવું અથવા ભસ્મની બિંદી કરવી। તો ચાલો 11 વાગી ગયા, ઘરે જઈને હુઈ જાય। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तों कहते हैं कि आज सावन पूर्णिमा है। आज इस सावन की लास्ट पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त इस चमत्कारिक मंत्र का जाप करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। हर सिद्धि प्रदान करने वाला ये चमत्कारी मंत्र है। तो इस कथा को अवश्य सुने और ये मंत्र जरूर जाप करना चाहिए हर व्यक्ति को। इससे सभी कष्ट, सभी दुख दूर होते हैं। तो भक्तों कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली नई कथा के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव।